हाय एवरीवन, जावास्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं विंडो ऑब्जेक्ट के बाकी मेथड्स की। लास्ट क्लास में आपको पता ही है कि हमने बात करी थी ओपन मेथड की और क्लोज मेथड की। अगर आप लास्ट वीडियो को नहीं देख के आए हैं तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो को देख लें, जिससे आपको ओपन और क्लोज का अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि हम लोग इस एग्जाम्पल में ओपन और क्लोज का इस्तेमाल और बेहतर ढंग से करने वाले हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं एक लॉगिन विंडो बनाना चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट से। हालांकि टेक्निकली जावास्क्रिप्ट से लॉगिन विंडो जनरली नहीं बनती है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा अच्छी समझ डेवलप करने के लिए जावास्क्रिप्ट से मैं एक लॉगिन विंडो बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूज़र नेम है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है मान लीजिए T1 और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है मान लीजिए T2। ठीक है, अभी तक हम लोग नाम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते आए हैं, अब देखिए नाम का ज़बरदस्त इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि T1 की वैल्यू जब यूनाइटेड हो और T2 की वैल्यू जब DKS हो, मतलब जब यूज़र नेम हो यूनाइटेड और पासवर्ड हो DKS, तब लॉगिन पे क्लिक करने पे होम पेज पे चला जाए। और अगर यूनाइटेड और DKS ये गलत हो तो इसका मतलब कोई अलर्ट एरर मैसेज आ जाए हमारे पास। अभी हम ये बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल बात है कि अगर एक लॉगिन विंडो है, यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो होम पे भेज दो, और गलत है तो एरर मैसेज दे दो। ठीक है, तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक, तो अगर मैं इस बात को आपको बताऊं तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक फॉर्म। ठीक है, तो एक बनाएंगे आप फॉर्म नेम यहाँ पे आपने लिया इसका F1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसको आप सजा करके बेहतर ढंग से बनाएं, तो टेबल विद इक्वल टू मान लीजिए हमने कहा कि 600 पिक्सल। ठीक है, विद इक्वल टू 600 पिक्सल और अलाइनमेंट इक्वल टू हमने कर दिया यहाँ पर सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमने TR लिया और यहाँ पे TD कॉल स्पैन हमने लगा दिया 2। ठीक है, थोड़ी सी स्टाइल आप चाहें तो मार सकते हैं। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर मान लेते हैं मरून, और फॉन्ट का कलर मैंने कह दिया कि मान लीजिए वाइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ लॉगिन विंडो लिख करके आए। ठीक है, पूरे टेबल पे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि क्या सजा दिया जाए। आप पूरी टेबल पे आप यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई कर दें कि फॉन्ट फैमिली। ठीक है, मान लीजिए एरियल, और फॉन्ट की जो साइज अप्लाई होगी वहाँ पर दैट शुड बी 14 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब ये आपका कुछ गड़बड़ हो गया क्या इधर, फॉन्ट साइज इक्वल टू 14 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको अगर मैं क्लिक कर दूँ तो हट जाएगा। ठीक है, गुड। कलर वाइट। ठीक है, तो कलर वाइट के लिए अगर मैंने कहा कलर, यहाँ ऐसे करने से वाइट ये दिखता है, कलर आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड कलर मैरून और कलर वाइट। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। अब देखिए ये है लॉगिन विंडो, फिर TR के अंदर यहाँ पे हमने कहा TD, पहली विंडो में यूज़र नेम, और यहाँ पर TD के अंदर आप कह सकते हैं कि इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट है, नेम इक्वल टू T1 है, और ये है। अब चाहें मैं भी 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। ये आपने कर दिया, इनपुट टाइप ऐसे एक बन गया। इसी तरीके से आप दूसरी रो को भी कॉपी करके बना सकते हैं बड़े आराम से। यूज़र नेम, और यहाँ पर हो गया आपका पासवर्ड, ये हो गया आपका T2, और ये हो गया हमको TR। थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए इसको आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं, और इधर पे आप आ जाइए। आपने यहाँ पे कहा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। ठीक है, टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू लॉगिन एंड नेम इक्वल टू B1। ठीक है, ये हमारी लॉगिन विंडो बन गई मोटा मोटा। आइए पर इसको देखते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं। चलिए इसका प्रीव्यू पता चलेगा आपको। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर है, तो ये यहाँ पे जो मैंने इसको देखा, तुम हट जाओ भाई, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हमारी है लॉगिन विंडो।
आप देख सकते हैं कि ये आगे आपके पास यहाँ पर है यूज़र नेम और यहाँ पर आप पासवर्ड दे सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत होगी, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहें तो आप चाहें तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए, यहाँ पर आप इसका बॉर्डर दिखा दीजिए, थोड़ा सा बॉर्डर भी दिख जाएगा। मान लीजिए आपने कहा कि बॉर्डर इक्वल टू आपने कर दिया 1, ठीक है, तो ये बॉर्डर आपका दिख गया 1। ठीक, चलिए कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा और इसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप साइज़ लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा साइज़ इक्वल टू, मान लीजिए इसकी साइज़ थोड़ा हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमने कहा साइज़ इक्वल टू इसका कर दिया 60, यूज़र नेम की साइज़ थोड़ी बड़ी कर दिया आपने। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा इसकी साइज़ बड़ी हो गई, इससे थोड़ा सा अपीलिंग लगता है। और थोड़ा सा अगर आप इसको और भी कुछ समझना चाहें, जैसे आपने कहा पासवर्ड में, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू यूज, या प्लेस होल्डर का इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पे, ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, भी बाद में करेंगे हम लोग। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड। ठीक है, हालांकि रिक्वायर्ड आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग सबमिट सर्वर साइड कोड तो कर नहीं रहे हैं तो इसलिए रिक्वायर्ड की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जब इसको बनाया था तो यहाँ दो पेज बनाया था लास्ट क्लास में, एक ये बनाया था, एक होम पेज बनाया था। तो होम पेज में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ यूनाइटेड कॉलेज वेलकम फ्रेंड लिखा हुआ है, ये लास्ट क्लास में बनाया था हम लोगों ने। यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बंद तो गया है। अब मुझे लॉगिन को चेक करना है ना, तो हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन लॉग चेक। ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहें। तो यूज़र नेम की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, फंक्शन 1 के, मतलब अगर मैं कहूँ कि यूज़र नेम की वैल्यू कहाँ है, तो यूज़र नेम की वैल्यू है, आप ध्यान से देखिए, 1 मिनट रुकिए, ओहो, ठीक है, तो आपको पता है कि यूज़र नेम की वैल्यू कहाँ है, यूज़र नेम की वैल्यू है इस टेक्स्ट फील्ड के T1 के, ये जो T1 है फॉर्म 1 के T1 है, तो हमने कहा कि फॉर्म 1 का जो T1 है, यहाँ पर फॉर्म 1 के T1 डॉट वैल्यू ये यूज़र नेम होगी, और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इक्वल टू फॉर्म 1 का T2 डॉट वैल्यू, ये पासवर्ड है। अब आप बिल्कुल सिंपल चेक कर सकते हैं कि यदि यूज़र नेम इज इक्वल टू, हमने क्या सोचा था, यूनाइटेड, और पासवर्ड इक्वल टू एंड PW इक्वल टू क्या, PW इक्वल टू क्या हो, DKS शायद मैंने सोचा था, धनंजय कुमार शर्मा। तब कहाँ जाना था, तब जाना था ओपन करना था, तो हमने यहाँ पे कर दिया ओपन, विंडो का नाम क्या है, हमने कह दिया कि भाई खोल दो किसको, home.html को। ठीक है, और अगर गलत है तो आप चाहें तो एक अलर्ट मैसेज दे सकते हैं, अलर्ट क्या, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड क्या, और ट्राई अगेन, ये हो गया आपका। तो अगर यूज़र नेम यूनाइटेड है, पासवर्ड DKS है, तो ओपन home.html खुल जाए। होम उसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, याद रखिएगा इस बात को, अदरवाइज इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाए और ट्राई अगेन कर दे। ठीक है, अब इसको हम लोग कहाँ पे कॉल करें, इसको हम लोग कॉल करते हैं कहाँ पर, जब बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम है लॉग चेक। ठीक है, लॉग चेक फंक्शन कॉल कर लिया मैंने, देख लीजिए लॉग चेक ही नाम था ना, ये है लॉग चेक, बिल्कुल ठीक है। अब आइए इसको रन करा के देख लिया जाए। अब यहाँ पर जैसे आप आते हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, कुछ भी मानते हैं, कुछ भी, अच्छा यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए ना कायदे से, तो जब नहीं दिखना चाहिए तो इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए कि यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं होगा, बल्कि इनपुट टाइप पे इसको क्या कर दीजिए, पासवर्ड। ठीक है, दैट शुड बी पासवर्ड। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे इसको, ये हो गया। अब अगर आप इसको ऐसे करें और यहाँ पे ऐसे ऐसे करें तो ये देखिए इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, और मैंने कहा कि अगर यूज़र नेम क्या हो यूनाइटेड, पासवर्ड क्या हो DKS मैंने दिया है, लॉगिन, देखिए भाई साहब होम खुल गया आपका, है ना। ये अलग बात है कि ये भी खुला रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका होम भी खुल गया। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक लॉगिन टाइप का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि असली लॉगिन ऑपरेशन में और इसमें बहुत फ़र्क है अभी, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट के लिए दिल बनाने के लिए अच्छा है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली आप समझे होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कोड है। ठीक है, सिंपल कंडीशन लगाने के बाद। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।